को ही सैद्धांतिक भक्ति कहते हैं, जिन्हें भगवत गीता, रामचरित, श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों से हम सिद्धांत के रूप में प्राप्त करते हैं और हमारी परंपराओं के आचार्यों के द्वारा हम उनके आचरण से सैद्धांतिक भक्ति को प्राप्त करते हैं। यानी वह भक्ति जो हमारी सांसारिक आसक्तियों को नष्ट करके, शारीरिक आसक्तियों से मुक्त करके, परमात्मा में हमारी सारी आसक्तियों को क्रमशः धीरे धीरे जागृत कर दे, वही भक्ति आचार्यों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, संतों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं कि हमें प्रातः उठकर क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, संध्या क्या करना है, रात्रि में क्या करना है, पूरे जीवन पर्यंत क्या करना है। यह हम सब सैद्धांतिक भक्ति के रूप में संत ग्रंथों से, आचार्यों से प्राप्त करते हैं। महाराज जी ने इसी बात पर विशेष जोर दिया। फिर लाभ परवाही के लिए भगवत भक्ति में स्थान नहीं, इस पर भी उन्होंने कि जीव जीवन पर्यंत सत्संग करता रहे, लेकिन पर भर का कुसंग उसकी आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बन जाता है। जीवन भर हमने सत्संग किया, लेकिन पल भर की एक छोटी सी भूल से हमसे कोई कुछ गलत कुसंग हो गया, गलत संगति हो गई, तो उस कुसंग के कारण हमारी आध्यात्मिक मृत्यु। अब आध्यात्मिक मृत्यु क्या है, इसे कैसे हम जाने? आध्यात्मिक मृत्यु का अर्थ है सत्संग में मन का ना लगना, भजन में मन का ना लगना, भागवत सेवा में मन का ना लगना, यानी आत्मा से जुड़ी हुई भगवत भक्ति में अरुचि हो जाना। यह है आध्यात्मिक पतन। कैसे होता है? कुसंग से, अपराध से। या तो कुसंग हो जाए या अपराध हो जाए। कुसंग होगा तो अपराध होगा ही होगा, क्योंकि कुसंग ही अपराध का प्रमुख कारण है, और कुसंग नहीं होगा तो अपराध नहीं होगा। इसीलिए महाराज जी ने विशेष जोर देकर कुसंग को भागों में विभाजित किया। कल हम आप सबने श्रवण भी किया था। 5 प्रकार महाराज जी ने कुसंग के बताए। पहला कुसंग है अन्न का, यानी अपवित्र अशुद्ध अन्न का सेवन नहीं करना। अपवित्र हो और अशुद्ध हो। अपवित्र और अशुद्धता की बात वहां चल रही है जो मनुष्यों के खाने योग्य है, जो भक्तों के खाने योग्य है, उसकी बात चल रही है। यानी जो सात्विक है भोज, वह भी पवित्र होना चाहिए, पवित्रता से बना होना चाहिए। वही भोग लगा हुआ महाप्रसाद के रूप में स्वीकार करने योग्य है। लेकिन हम आप सबको देखते हैं कि हम लोग अभी भी सांसारिक बुद्धि को और संसार के व्यवहार को महत्व देते हैं। इसीलिए हम किसी सांसारिक व्यक्ति का हृदय न टूटे तो उसकी कहने पर अन्न का कुसंग कर बैठते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? लो भाई खा लो। अब हमें भी लगता है बिस्कुट दे रहा है, ये नमकीन दे रहा है, ये इसके ब्याह में हम गए हैं, दावत में गए हैं, नहीं खाएंगे तो बुरा मान जाएगा। वो बार बार फोर्स भी करता है। ये हो गया अन्न का कुसंग। अब आपको ये समझना है कि उसके प्रसन्न करने से आपका लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा है, या गोविंद को प्रसन्न करने से आपको लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अब अगर उस व्यक्ति को प्रसन्न करने से अगर आपका हित है तो ठीक है, उसको प्रसन्न करो, और गोविंद को प्रसन्न करने में अगर आपका हित है तो गोविंद को प्रसन्न करो। तो गोविंद की प्रसन्नता ये है कि अन्न का कुसंग नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए, बात खत्म। लेकिन यह संभव उन्हीं के लिए है जो गंभीर हैं स्वयं के प्रति, और जो स्वयं के प्रति गंभीर नहीं है उनके लिए ये पहला कुसंग जो महाराज जी ने बताया, अन्न का दोष, इससे यह वह बचने वाले नहीं है। फिर दूसरा कुसंग क्या बताया महाराज जी ने? व्यक्तियों का कुसंग। कैसे व्यक्तियों की संगति करनी है? ऐसे व्यक्तियों की जो हमारे आसुरी भावना को नष्ट करके दैवी भावना हमें प्रदान करें। उदाहरण जैसे वाल्मीकि जी को नारद जी की संगति प्राप्त हुई, क्षण भर की संगति में वह उस टापू के भाव से मुक्त होकर भगवत भक्ति के भाव के लिए आगे बढ़ गए। अर्थ क्या हुआ?
अर्थ ये हुआ। दूसरा कुसंग व्यक्तियों का कुसंग, जीवन में उन्हीं व्यक्तियों की संगति हमें करने का प्रयास करना चाहिए जो भगवत भक्त है या भगवत भक्ति का भाव धर के इस मनुष्य जीवन का उपयोग कर रहे हैं। और संसार में फिर कैसे व्यवहार करना है, बिल्कुल सरल सी बात है। जैसे सागर में तेल की बूंद डाल दीजिए, वह बूंद कभी डूबेगी नहीं, हमेशा तैरती रहेगी। ऐसे ही संसार में हमें व्यवहार करना है, किसी व्यक्ति में डूबना नहीं। अरे संबंध हल्का फुल्का होगा, डूबोगे नहीं। और अगर संबंध गहरा होगा तो आप पत्थर के समान संबंध रखोगे तो पत्थर तो हमेशा पानी में डूबता है। डूबता है कि नहीं डूबता है? और तेल की बूंद नहीं डूबेगी। यानी अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ सबसे सामान्य व्यवहार रखना है। बस ठीक है, मिले कैसे अच्छी प्रसाद और सुनाइए। 2-4 बातें हो गई, उसके बाद तुरंत कहिए आप भगवत भक्ति करते हैं, आप भगवत भक्ति करते हैं, आप गीता पढ़ते हैं, आप हरिनाम जप करते हैं? अच्छा नहीं करते? अरे आप मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं जानते, आप गीता नहीं पढ़ते, आप भजन नहीं करते। काम की बात कितनी देर में हो गई? 2 मिनट में। और बकवास कितनी देर करते हैं? आधा घंटा। और सुनो 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 और सुनो, वो भी करो। ठीक, सुनो सुनो और सुनो और सुनो। फिर वो ऐसा सुनाता है कि अपनी सारी गलत इच्छाएं ट्रांसफर कर देता है आपके कानों के माध्यम से आपके हृदय। मेरा बेटा अभी स्विट्जरलैंड गया, मेरे ने अभी इतना बड़ा हार खरीद लिया, मैं अभी ये मैंने 2 प्लॉट ले लिए। और सुनो और सुनो, अभी मैंने अपने बच्चों को विद्या मंदिर से निकालकर क्रिश्चियन स्कूल में डाल दिया। अच्छी बात। और सुनाओ, अब मैंने ये कर दिया, अब मैंने वो कर दिया। और सुनाओ। यानी उस व्यक्ति के कुसंग का प्रभाव ये हुआ कि हम आत्म कल्याण की इच्छा से मुक्त हो गए। अब हम देह में इतने आसक्त हो गए कि हमें लगा कि भगवत भक्ति मूर्खता का कारण है, कि भगवत भक्ति कर कर मूर्ख बन रहे हैं। हमारा खान पान, जीवन व्यवहार सब बदल गया। अब हम होटलों में नहीं खा सकते, अब हम लोगों के बीच उठ बैठ के वो किटी पार्टी नहीं कर सकते। अब हम उनके साथ जैसे सांसारिक लोग जीवन जीते हैं, तमोगुणी वाला, वो जीवन नहीं जी सकते। तो अब उससे इतना कुसंग किया, इतना कुसंग किया, इतना कुसंग किया कि आत्मग्लानि हो गई। क्या गिलानी हो गई? अरे हम तो मूर्ख बन गए। स्वयं को मूर्ख मान लेते हैं कि हम धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, हरिनाम जप करते हैं, हरिनाम का प्रचार करते हैं। तो हमने ऐसे व्यक्तियों का संग किया कि हमें लगने लगा कि हम तो व्यर्थ में बर्बाद हो गए, हम संपत्ति नहीं जोड़ पाए, हम अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहन पाए, हम बड़े बड़े शहरों में, प्लेन में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं घूम पाए। ऐसी ग्लानि होने लगती है। अच्छा जेवर नहीं पहन पाए, अच्छे वस्त्र नहीं पहन पाए, व्यर्थ हो गया हमारा जीवन। ऐसा कुसंग हमें प्राप्त हो जाता है। होता ही यही है व्यक्तियों का कुसंग, और कुछ नहीं। हम खा पी नहीं पाए, देख सुन नहीं पाए, बेकार हो गया जीवन। ऐसा अन्न जो तमोगुणी है, जो रजोगुणी है, जो भगवान को अर्पित नहीं है। अब हम भगवान की प्रसन्नता, गुरुओं की, वैष्णवों की प्रसन्नता भूलकर संसार के लोगों की प्रसन्नता के कारण अन्न का कुसंग करते हैं। अच्छा भाई, कोई वायरस जाएगा शरीर में, प्रभाव दिखाएगा। तो जो कुसंग गया है प्रभाव दिखाएगा। अन्न का दोष बहुत बुरा है। अगर आप शुद्ध सात्विक अन्न ग्रहण नहीं करोगे, सत्संग में मन नहीं, भजन में मन नहीं, भगवत सेवा में मन नहीं, बस इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख, हाँ, जीव का सुख। दूसरा कुसंग है व्यक्तियों का कुसंग। हमें संसार में जब व्यवहार करना तो एक ही लाइन याद रखनी है, बस उस तेल की बूंद की तरह, बस डूबना नहीं, पत्थर नहीं बनना। और सुनाओ और सुनाओ। अरे हम सुना रहे हैं, तुम्हारा सुख दुख पूछ लिया, तुम्हारी केम छेम ले ली, अब तुम सुनो। भजन करते हो, मनुष्य देव आकर भजन नहीं करते, अब तुम सुनाओ, उससे मत सुनो, उसे अवसर मत दो, पूछो मत उससे, तुम और सुनाओ। वरना वो संसार का ही दुख आपको सुख बनाकर भेंट कर देगा। जैसे होटलों में जाइए, सड़ा भुसा भोजन, कई कई दिनों का फ्रिज में जमा हुआ भोजन, बस गर्म करके तेल का छौंका लगा के, बदबू आ रही, उसमें दाल सड़ गई, लेकिन फिर भी जम गई दाल। उसको भी, जिनके पास होटल होंगे वो जानते होंगे,
भैया ऐसी दाल जो 15-15-20 दिन से सड़ी पड़ी है, उसको भी बढ़िया तड़का लगाया, गरम किया और घी डाला, मक्खन मलाई मार के जे लो। सड़ी उसी दाल से आपसे 120-130 रुपए ऐड लिए। वो भक्ति का मार्ग दिखाए, चलाए, प्रेरणा दे, वही व्यक्ति असली संग करने योग्य है। इसके अलावा जो दैहिक सुख के लिए प्रेरणा दे, समझ लो तुरंत ये माया का ही एजेंट है। अब ये समझ तो कहां से आएगी? ये सत्संग से तो आएगी। इससे पहले हम क्या समझते थे कि भैया संसार के लोगों से जब व्यवहार करें तो बहुत सावधान रहें, उन्हें दुखी ना करें, रिश्तेदारों को दुखी ना करें। अब क्या करना है भैया? जिसको दुखी रहना है कर्मानुसार वो रहे। हम गोविंद को दुखी नहीं कर सकते, हम गुरु को दुखी नहीं कर सकते। ऐसा व्यक्ति ही इन दो प्रकार के कुसंग से बच सकता है। अन्न के कुसंग से भी बचेगा और व्यक्तियों के कुसंग से भी वह बच सकेगा। और तीसरा कुसंग बताया था महाराज जी ने, जो हम लोग वेशभूषा पहनकर वहां बैठे थे, है ना, वेशभूषा का कुसंग। तो प्रयास भर हम लोगों को धोती कुर्ता ही पहनना चाहिए। हाँ? ना हो सके तो कुर्ता पैजामा पहन लीजिए। अब बाकी तो फिर इस विषय पे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। जैसा जिससे विचारों का कुसंग, विचारों के कुसंग से अभिप्राय क्या है? ऐसे विचार जो हमारी आध्यात्मिक चेतना को दूषित करें, हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बने, हमारी शुद्ध सतोगुणी भावना को प्रभावित करें, ऐसे विचारों को ना ग्रहण करना है और ना ही उनको सुनना है। सुनने से बच जाएंगे तो ग्रहण करने से भी बच जाएंगे। तो ऐसे विचारों का कुसंग जो संसार में चारों तरफ व्याप्त है, और वह चारों तरफ व्याप्त विचार एक छोटे से साधन में व्याप्त है, और वह छोटा सा साधन क्या है? ये फोन। पूरे संसार का कुसंग इस फोन में है, पूरे संसार का कुसंग इस फोन में। तो जितना संभव हो सके इस फोन से दूर रहे, क्योंकि अब व्यक्तियों से व्यवहार करने का समय रहा ही नहीं। व्यापार के बाद, रोजगार के बाद जो समय बचा वो सारा कुसंग फोन से ही हो रहा है कलिकाल में। पूरा कुसंग ये चलता फिरता एक ब्रह्मांड के लोगों के बराबर है। एक ब्रह्मांड में जितने लोग हैं उस पूरे ब्रह्मांड के बराबर एक एक फोन है। इससे जो कुसंग हो रहा है वो अन्य साधनों से इतना कुसंग संभव नहीं, क्योंकि अब हम संसार में व्यवहार इतना करते ही नहीं। बच्चों ने बाहर खेलना बंद कर दिया, हम आप सबने संध्या को निकल कर बैठक करना बंद कर दिया। हाँ बस, अब बस एक ही चीज, फोन फोन फोन। और फोन में भी क्या 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 चल रहा है? जैसे हमारे, अच्छा तो नहीं, हमारे पास तो एक ही है बस, फेसबुक है बस, और यूट्यूब, ना इंस्टाग्राम है, ना कुछ है। इतने सारे ऐप हैं, हम तो अपने नहीं चला पाते हैं, स्कूल वाले नहीं चलते हमारे। तो अब इतना अश्लील साहित्य पढ़ने का कुसंग, यह पांचवा कुसंग होता है। इनसे बचेंगे तो ऊपर उठेंगे, अन्यथा जहां हैं वहां कुछ समय तक टिके रहेंगे और उसके बाद गिर पड़ेंगे। गिरना निश्चित है। जो ऊपर नहीं उठेगा वह एक स्थान पर बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकेगा, उसे गिरना ही पड़ेगा। और कहां गिरेगा? बहुत एक जगह, विषय भोगों में लिप्त होना ही पड़ेगा। वह खींच ले जाएंगे उसे, क्योंकि उसकी वासनाएं जो भावनाओं को जो बार बार चोट पहुंचाएंगी, उसको वापस उन वासनाओं में वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन जो इन 5 प्रकार के कुसंग से बच जाएगा, उसको ऊपर उठने से कोई रोक नहीं पाएगा। यही बात महाराज जी ने बताया। उदाहरण कल किया, एक टंकी जिसमें 1 इंच के पाइप से तो जा रहा है जल और 12 इंची के पाइप से निकल रहा है, तो वो कभी भर ही नहीं सकता है। ऐसे ही हमारा हृदय, अब इस कान से भगवत भक्ति कितनी जा रही है दिन में? बताइए कितनी जा रही है? घंटा भर भी ठीक से नहीं जाती है, आधा घंटा मान लीजिए, वो भी श्रद्धा के साथ नहीं। जितना दैहिक सुख का भोग 23 घंटे जा रहा है ना, और 1 घंटा मान लीजिए मोटा मोटा, और श्रद्धा के साथ जा रहा है योग आत्म कल्याण का,
तो अब क्या भरेगा हृदय में? इस हृदय में क्या भरा है? हाँ, क्या भरा माता जी बोलिए? कचड़ा। और फिर उम्मीद क्या लगाए हैं कि हमारा कल्याण हो। तो वही ये कुसंग बताए हैं महाराज जी ने। अन्न का कुसंग, व्यक्तियों का कुसंग, विचारों का कुसंग, अश्लील साहित्यों का कुसंग, इन सभी कुसंगों से जब हम मुक्त होंगे तब क्या करेंगे? तब यही कान होंगे और क्या जाएगा अंदर? भक्ति, भगवत भक्ति, भगवत भक्ति अंदर जाएगी। तो फिर यह है भगवत भक्ति आपके कल्याण का साधन है। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी हमें भिन्न भिन्न प्रकार से समझा रहे हैं। तो आइए गोस्वामी तुलसीदास जी की बात को हम आप सब श्रवण करें। पूर्व की कल की जो बात है उसको सुनने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। आप ये सोचोगे हम उसको छोड़कर पढ़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें ये बात बहुत प्रिय है। आइए बोलिए जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। बोलिए एतन कर फल विषय न भाई,